हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आप लोग पार्ट 3 तक देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख ले। इसमें जो है जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, वो सारे हम जो है पीवाईक्यू से ही लिए हैं, जिसमें कि आपका ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है और टेक्नीशियन का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एरिया दिया हुआ स्क्वायर का 15.21 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब मेरा दिया हुआ है एरिया 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ आपका साइड का स्क्वायर। अब साइड अगर यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 15.21। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3.9। तो साइड हो गया आपका 3.9। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि 39 का स्क्वायर जो है वो हो जाता है 1521। ठीक, अब इतना जब ये हो गया, अब निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो साइड आपका जो है वो निकला है 3.9। तो 3.9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 4 तिये 12 यानी 15.6 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है क्वेश्चन, हाँ, ज्योमेट्री का है। दिया है ये ट्रायंगल BD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड D at D and angle DBC equal to 65 degree. E is a point on BC such that angle CAE equal to 30 degree. What is the measure of AEB? तो देखिए जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसको पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, बोला है ट्रायंगल ABC, तो ठीक है ट्रायंगल ABC ले लिया मैंने। बोल रहा है BD जो है AC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि पॉइंट लिया है ये D। बोला DBC यानी ये एंगल जो है ये आपका 65 डिग्री दिया हुआ है। E इज ए पॉइंट ऑन BC। E इज पॉइंट ऑन BC। फिर दिया CAE यानी ये एंगल जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ AEB? यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, क्या? ये 65 है, ये ट्रायंगल को अगर यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 65 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 यानी 155 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। अब ये 25 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आपको पता होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल का जो है, इस ट्रायंगल का जो है एक्सटीरियर एंगल ये है और इंटीरियर एंगल ये और ये था। तो 30 और 25 यानी ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर इन 15 ईयर्स। द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द डॉटर। फाइंड द डॉटर्स करेंट एज। तो देखिए करना क्या है, इसमें बोल रहा है कि मदर जो है वो अपना बेटी से 25 साल बड़ी है और बोला 15 साल के बाद जो है माँ जो है बेटी का एज का 2 गुना हो जाती है। तो बेटी का एज, करंट एज क्या होगा यानी वर्तमान एज क्या होगा? तो
तो यहाँ से जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ मदर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं डॉटर यानी बेटी, इसका एज मान लेते हैं करंट एज 21, तब माँ का एज क्या था, ये 25 साल बड़ी थी अपनी बेटी से। अब बोल रहा है कि 15 साल बाद, तो 15 साल बाद दोनों में 15 साल बढ़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है बेटी का क्या हो रहा है ना, ये 2 गुना हो जा रही है, तो यहाँ इक्वल टू 2 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, x प्लस 40 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 30। इसको राइट साइड ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 40 में 30 10। अब बोल रहा है डॉटर का प्रेजेंट एज x माने थे, x का वैल्यू आया 10, यानी डॉटर का एज कितना हो गया 10 ईयर्स। अगर पूछता मदर का प्रेजेंट एज तो कितना था, इनका एज x प्लस 25, तो 10 प्लस 25 करते तो एज हो जाता 35 ईयर, ठीक, जो कि ऑप्शन में भी यहाँ पे गिवन है। देखिए दिया, इफ द नंबर 2x73y5 इज डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो कुछ नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं इस तरह से, 2x73y5 बोल रहा है ये नंबर जो है ना 11 से डिविजिबल है, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ अल्टरनेट एंगल जो है अगर इक्वल हो जाता है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखिए 5 और 3 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स हो गया। दूसरा क्या करेंगे, ये 7 हुआ और ये 2 9, 9 प्लस वाई हो गया। अब बोला x माइनस वाई, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं इस y को, और ये जो है 8 को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 8, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया 1, जो कि इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूनम सोल्ड अ बुक टू मोहिनी एट अ लॉस ऑफ 5% एंड मोहिनी सोल्ड इट टू रूपासी एट प्रॉफिट ऑफ 8%. If Rupasi bought the book for 1539 rupees, then what was the cost price of the book for पूनम। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बोला क्या है पूनम जो है मोहिनी को 5% लॉस पे ये बेच रही है, यानी ये 100 रुपया अगर मान लेते हैं पूनम का था, लेकिन ये क्या कि वो मोहिनी को 95 रुपये में दे रही है, यानी 5% लॉस पे दे रही है, तो 5 रुपया लॉस हुआ, ठीक है। अब मोहिनी सोल्ड रूपासी एट प्रॉफिट ऑफ, अब जो है मोहिनी रूपासी को दे रही है कितना पे 8% प्रॉफिट पे, तो 95 का 8% हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 8 72 का 2 सॉरी 8 5 सा 40, 40 का 0 4 कैरी हो गया, 8 9 जा 72, 72 और 4 76 इतना हो गया। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.60, यानी 95 और 7 102.6 हो गया। इतना जो है रूपासी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और मोहिनी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दोनों सेम होगा। अब ये बोल रहा है रूपासी जो है वो 102.6 में नहीं, ये जो है 1539 रुपये में क्या कर रही है, बुक को खरीद रही है, ठीक है। अब क्या है, जब इतना कर रही है तो बोल रहा है कि इसका जो है पूनम का जो है कॉस्ट प्राइस क्या था बुक का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वैल्यू आ जाए, तो 15 से हम लोग करके देखते हैं। 15 से इसलिए हम किए कि चूंकि 15 6 जा क्या होता है 90, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 था, इसीलिए ये नंबर मैंने लिया था, ठीक है। तो 15 से अगर करेंगे तो 15 6 से 90 का 0 हो जाएगा, कैरी 9, 15 2 जा 30, 30 और 9 39 हो गया, और 15 1 जा 50। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, यानी ये 0 हट गया।
अब देखिए 15 टाइम्स में हो जा रहा था। तो ये जो है रूपासी का वैल्यू अगर 15 गुना है तो सारे लोगों का, अगर मोहिनी का पूछता तो मोहिनी का भी वैल्यु 15 गुना होता। अगर आपसे पूछा है पूनम का तो इसका भी 15 गुना होगा। इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये रिटेलर ऑफर्स द गिवन डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल बी बेस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर। तो कस्टमर जो है वो क्या चाहता है कि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिले वही उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। क्या करेंगे यहाँ से, देखिए 100 मान लेते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, एमआरपी है, सॉरी एमआरपी मान लेते हैं प्रोडक्ट का जो है वो 100 है। इस पे अगर फर्स्ट को हम लोग फॉलो करते हैं, इस फर्स्ट को, तो कितना 34% का डिस्काउंट हो गया। यानी सामान इसको मिलेगा 64 रुपीज़ में। यानी टोटल बोला जाए तो ये 34 रुपीज़ का इसको डिस्काउंट मिला फर्स्ट वाले को। सेकेंड में जो है यहाँ भी 100 मान के चलते हैं एमआरपी, इस पर 37 का जो है डिस्काउंट हो रहा है। फिर से जो है इसको जो डिस्काउंट मिलता है उस पर फिर 8% का मिल रहा है। तो 100 का जो है यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा ये 63/100 इंटू ये हो जाएगा 92/100। ठीक है ना, ताकि ये डिस्काउंट इसको मिल सके। या तो उस प्रोसेस से बनाएंगे, इस प्रोसेस से तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ से 100 से 100 कट गया। अब बोला है कि इसका क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 63 इंटू 90+2 कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टेबल मुझे भी नहीं आती है यार। तो ये कर सकते हैं, या तो यहाँ से जो है 63 को क्या कर दो 21 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 46 दूना ज़्यादा हो जाएगा, ये 23 चौके 92। ठीक, अब यहाँ से 21 और 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूना 42 और 21 दिया 63, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 से ही करते हैं, 4 तिया 12 का 2 और 8 चौके 32 और 1 33, फिर 4 चौक 16 और 3 19, 1932 इंटू 3 कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 19 तिया 57। दैट मीन्स यहाँ पे जो है 57.96 का इसको क्या हो जाएगा डिस्काउंट, 57.96 का डिस्काउंट होगा। ठीक है, सेकेंड वाले में। अब इतना हो गया, यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको बता दे रहे हैं ये वाला। ये क्या हो जाएगा 63 इंटू 90 कर दो तो ये हो गया 0, 9 तिया 27, बचा 2, 9 छक 54 और 2 56। ठीक, अब क्या है इतना हो गया, फिर प्लस है 2, तो यहाँ से 63 दूना 126, इसको ऐड कर दो, हो गया कितना 6, 9, 56 और 1 57। तो ये तरीका जो था ज़्यादा आसान था, वो पेचीदा लगा मुझे भी थोड़ा सा। ठीक है, तो यही तरीका अपना लो। अब आगे सॉल्व कर दो, इतना हुआ। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड में जो है 7 और 27 का डिस्काउंट दिया है। 7 का डिस्काउंट दिया तो 93 हो गया, ये 100 मान लेते हैं एमआरपी, ये हो गया 93 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27 है, तो 27 है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये आपका जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आया है, जैसे ये प्राइस आया ना 64, उसी तरह ये 57 आया है। ठीक, 93, अब ये 27 है तो इसमें कितना कर सकते हैं हम लोग 73 कर देते हैं। ठीक है, 73 और 27 जो है वो 100 हो जाएगा। हाँ ठीक, ये भी नीचे 100 होगा, यहाँ भी नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया। अब बचा जो वैल्यू उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाते हैं कितना 93
इंटू ये कर देते हैं हम लोग 70+3, ये 0 हो गया, 7×3 = 21, 9×7 = 63 और 2 65 प्लस या 93 3 जा तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ऐड कर दो इसको, क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, फिर 7 और 1 8, 5 और 2 7, ये हो गया 6789। यानी ये नंबर जो है 6789 है, और नीचे में जो है यहाँ भी 100 था, इसीलिए ये डेसिमल आया। यहाँ भी जो है ये 100 है, तो डेसिमल कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि किसको कितना पे बेचने में दुकानदार को क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल बी लीस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर। तो कस्टमर को किसमें कम से कम बेनिफिट होगा, तो किसमें होगा, थर्ड वाले में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है, इसी में सबसे कम जो है इसको बेनिफिट होगा कस्टमर को। ठीक, और सबसे ज़्यादा का बात करा जाए तो किस पे होता है, इसको इस पे, चूंकि इसका जो कॉस्ट प्राइस 57.96 था, सबसे ज़्यादा में तो यही बिक रहा है ना, इसीलिए। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ का ऑप्शन कट गया है तो कोई बात नहीं, हम आंसर कभी गलत आपको नहीं बताएंगे, जो दिया है ऊपर में ही आंसर दे दिया है, यहाँ भी आंसर ऊपर में ही दे दिया है, आगे भी आंसर ऊपर में ही आपको मिलने वाला है। दिया ये टैंक हैज 3 पाइप्स, बोल रहा है एक टैंक में 3 पाइप है, ये बी और सी। पाइप ये फिल द टैंक इन 4 आवर, पाइप ये जो है टैंक को 4 घंटे में भर रहा है। पाइप बी जो है बोल रहा है फिल इट इन 6 आवर, तो 6 घंटे लगा रहा है। पाइप सी जो है वो 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये 12 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए माइनस लगा दिए। इफ़ द 3 पाइप आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, मतलब हर एक पाइप को जो एक एक घंटे के लिए साइमल्टेनियसली अल्टरनेटिवली खोला जाता है, नहीं एक बार ये खोले तो ये बंद हुआ तो बी को खोलेंगे, बी और ये बंद रहा तो सी को खोलेंगे, इस तरह से कुछ प्रोसेस होते जा रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द टैंक, तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टोटल पहले इफिशियंसी ऑफ टैंक निकालते हैं, या तो वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो 12, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक, तो यहां से 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और ये 12 1 डे, यानी ये खाली करने वाला टंकी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 ये भरने वाला है, और ये जो है 1 घंटा, यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 4, यानी 1 यूनिट जो है एक बार में ये कितना कर रहा है, यानी कितना घंटा हुआ, 1 घंटा 2 घंटा और ये 3, तो 3 घंटे में जो है ये क्या कर रहा है, 4 यूनिट जो है ये भर रहा है। फिर अगला 3 यूनिट लेंगे, 3 घंटे लेंगे तो ये फिर से 4 भरेगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक बार जो है यहाँ तक जो एक प्रोसेस जाता है उसमें 4 करता है, ये ऐसे जाता है एक प्रोसेस तो 4 करता है। ठीक, तो यहाँ 3 से 4, 4 4 8, यानी 8 जो है पार्ट इसका भर चुका है, टोटल 12 है। अब यहाँ 8 भर चुका है, अगला कौन भरेगा, वो ये भरेगा, इसका इफिशियंसी कितना है, 3 है। यानी टाइम जो है यहाँ टाइम को भी ऐड करना होगा, 3 और 3 6 घंटा, और 1 घंटा और चलाएंगे 3 ऐड होगा, और यहाँ कितना हो गया 11, बचा कितना, एक, एक बचा है। अब यहाँ क्या है, जो बचा है वो कौन भरेगा, बी भरेगा, तो यहाँ से 1/2 कर देंगे, तो कितना हुआ 6 1 और 6 और 1 7, 7 1/2 जो है आवर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक इलेक्शन, 70% of the total voters cast their votes. Out of this, 60% voted for candidate X and remaining voted for candidate Y. If the candidate Y received 8400 votes, calculate the total number of registered voters. तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक इलेक्शन है जिसमें 70% जो है वोटर्स वोट डालते हैं, जिसमें से 60% वोट जो है कैंडिडेट एक्स को चला जाता है, और जो बचा हुआ वोट है वो कैंडिडेट वाई को।
चला जाता है। कैंडिडेट वाई जो है वो 8400 वोट्स जो है उसको मिलता है। तो बोल रहा है कितने टोटल जो है वोटर में जो है रजिस्टर्ड उन लोग का हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को 100 मान के चलना होगा। अब इसमें जो है वो 70% ही वोट कास्ट कर रहे हैं, तो 30% कम कर रहे हैं, तो यहाँ 70% यानी 70 होगा। 70 लोग जो है इसको कास्ट कर रहे हैं। क्लियर है। इसमें से बोल रहा है कि एक जो है एक्स उसको जो है 60% वोट्स मिल रहा है, तो जो बचा हुआ है वो वाई को मिल रहा है। तो वाई को कितना मिलेगा 40%। अब बोल रहा है 40% नहीं भैया, इसको मिल रहा है 8400। तो 8400 किसका होगा, जितना लोग दे रहे हैं उसी में से का ना। तो 70 लोग दे रहे हैं, कितना परसेंट है 40% है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 84%। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 जीरो कट गया, 7 चौके 28, 28 दिया जो है 84, यानी एक का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 300। अब 100 का वैल्यू आपसे पूछा है तो इंटू 300 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 30,000। तो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, छुपा हुआ है, तो आंसर यहाँ पे आप नोट कर लें, हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1005, 244 एंड 1343, लिविंग द रिमाइंडर 5, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जैसे कि दिया हुआ है ये नंबर आपका 1005, 244 और 1343 बोल रहा है, इसका रिमाइंडर जो है 5, 4 और 3 है, तो वह बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या का जब भी बात करें ना तो HCF निकाल लेते हैं, और अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो LCM निकालते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे जब बात कर दिया है बड़ी संख्या का, तो इसका जो पहले हम लोग को रिमाइंडर निकाल लेना होगा घटा करके। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट होगा और सेकंड वाले का सेकंड। तो 100,005 में से 5 घटाएंगे तो ये हो गया 1000 पहला वैल्यू। सेकंड का हो जाएगा ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 240 हो जाएगा, और थर्ड का हो जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1340। बोलो कोई समस्या। अब देखिए यहाँ पे HCF का क्या रूल होता है कि जो नंबर मेरा तीनों में कॉमन आएगा वही आंसर होता है ना। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, देखिए 0 0 0, यानी यहाँ पे 10 तो कॉमन होगा। ठीक है, अब और क्या कॉमन होगा वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 50 दूना 100, ये 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, यानी 67। अब देखिए 2 भी कॉमन में आ रहा है, इसके बाद ये तीनों नंबर में कॉमन नहीं आ रहा है। ये दोनों में तो आ जा रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 10 दूना 20। तो 20 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करना है तो ये फैक्टर मेथड से तीनों का फैक्टर निकालो और फिर जो कॉमन आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये बास्केट कंटेंट 96 फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंज। इफ देयर आर 48 मोर मैंगोज देन ऑरेंज, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है एक बास्केट है इस तरह का जिसमें टोटल 96 फ्रूट है, जो कि मैंगो और दिया हुआ है ऑरेंज। बोल रहा है कि मैंगो का संख्या जो है वो ऑरेंज से 48 ज़्यादा है, तो टोटल मैंगो कितना है। तो यहाँ पे जो है मैंगो रख लेते हैं और ऑरेंज रख लेते हैं। तो ऑरेंज से जो है बोल रहा है, ऑरेंज को x लिए हैं तो मैंगो जो है वो 48 जो है वो ज़्यादा है। अब ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे ताकि टोटल संख्या मेरा जो दिया 96 उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 48 इक्वल टू 96। इस 48 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 48, यहाँ से ये काटेंगे तो 24। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 24। अगर x का वैल्यू 24 आ गया यानी ऑरेंज का वैल्यू आपका 24 आ गया है। अब पूछ रहा है आम का, तो उसमें डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं 96 माइनस 24, या तो इस जगह पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 24 प्लस
48 विच इज 72, जो कि 72 हो जाएगा। तो आम का संख्या कितना टोटल होगा? 72। तो चलिए आज जो है इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। कल फिर वही 1 बजे आपका 1 PM में एवरी डे। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।